everyone, welcome to Sri Ram's IS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkar, where daily we used to have this session of news analysis. आज के इस सेशन में जो हमें कवर करना है, there you have this list and we'll talk about it in detail. तो 4 आर्टिकल्स बेसिकली आपके प्रीलिम्स और मेन से एसोसिएटेड है और एक आर्टिकल आपका हिंदू में एडिटोरियल है जो कि आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है. डीप टेक स्टार्टअप्स टेकिंग ब्रेव रिस्क. तो ये पूरा जो आर्टिकल है ये स्टार्टअप को लेकर है और स्टार्टअप्स में भी डीप टेक स्टार्टअप्स. अब डीप टेक में मतलब वो स्टार्टअप्स जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पेस एक्सप्लोरेशन इन सब में काम कर रहे हैं, राइट, विद डीप टेक्नोलॉजीज. दे आर यूजिंग दीज टेक्नोलॉजीज, राइट. जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको ये जो सिनेरियो है, जो पिक्चर है और क्लियर हो जाएगी. तो ये आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है. मैं आपको ये पूरा एडिटोरियल बहुत ही सिंपल लेमन टर्म्स में एक एक चीज़ आपको विल डिस्कस, तो डिस्कशन करेंगे बेसिकली. लेकिन मैं आपसे एक चीज़ उम्मीद करूंगी कि आप क्या करना है, बस इसके बारे में ना खुद से मतलब समझ लिया है तो ट्राई कि आप अपनी लैंग्वेज में इसको लिखने की कोशिश करें. तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा. अगर सिर्फ पढ़ लिया और ये सोचा कि समझ आ गया है लिख लेंगे तो वो सिर्फ माइंड में ही लिख सकते हो, फिर वो पेपर पे नहीं उतरेगा. तो इसीलिए जब तक आप खुद से लिखने की कोशिश नहीं करोगे तब तक किसी भी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है. अब यहाँ पर इस आर्टिकल के साथ ऊपर जो 4 और आर्टिकल्स हैं वो है, एक तो भोजपत्र ट्री. ये कैसा ट्री है, क्यों ये न्यूज़ में है, विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल. इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पाया जाता है और इसके कुछ स्पेशल फीचर्स, सो वो सब देखेंगे. पीएम स्वनिधि स्कीम अभी पार्लियामेंट के अंदर जैसे ई संजीवनी हो गया, स्वनिधि स्कीम हो गई, ये न्यूज़ में आ गए हैं, इनके बारे में नंबर्स रखे गए हैं. तो हमारे लिए जैसे ये आपके जीएस पेपर 2 से इम्पॉर्टेंट हो जाता है. और युद्ध अभ्यास कौन सी 2 कंट्रीज के बीच में एक्सरसाइज है, इस बार कहाँ होगा, ये वाला एडिशन. सो एवरीथिंग विल टॉक अबाउट. ये आपके प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और बाकी और जो भी एक्सरसाइज हैं वो भी देख लेंगे. तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सेशन में वैसे वैसे पिक्चर आपको और क्लियर होती जाएगी. इससे पहले आई वुड एक्सपेक्ट कि अगर आपको ये सेशंस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग दिस सेशन. यू कैन शेयर इट विद अदर फ्रेंड्स ऑल्सो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू श्री राम्स IAS चैनल, ठीक है. तो यहाँ पर शुरू करते हैं विद द फर्स्ट एडिटोरियल, दैट इज डीप टेक स्टार्टअप्स टेकिंग ब्रेव रिस्क. ब्रेव रिस्क बोले तो डीप टेक स्टार्टअप मतलब समझते हैं. पिछले 10 सालों में इंडिया के अंदर आपने देखा होगा, ये सब राइटर ने एडिटोरियल में लिखा हुआ है, आर्टिकल में सब मेंशन है, तो ये मत सोचना कि ये कहाँ से है क्या है, समझने पे फोकस करना. तो पिछले 10 सालों में देयर हैज़ बीन अ बिग बूम इन इंडिया स्टार्टअप कंपनीज. स्टार्टअप्स क्या है? स्टार्टअप वो बिजनेस है जो किसी यंग एंटरप्रेन्योर ने शुरू किया मतलब आपके पास एक आइडिया है, बस आप उस आइडिया को, वो ऐसा आइडिया है जो आपके किसी मार्केट में प्रॉब्लम, कोई सोसाइटल इशू को सॉल्व कर सकता है. आप एक ऐसा चैलेंज ले रहे हो जो कहीं ना कहीं सोसाइटी एट लार्ज को इफेक्ट कर रहे हो और कुछ इनोवेटिव, राइट, कोई आइडिया जो नया प्रोडक्ट लेकर आ रहा है, नई सर्विसेज लेकर आ रहा है, जो ऑब्वियसली एट लास्ट जब आप मार्केट में रखोगे तो वो हेल्प ही करेगा सिटीजन्स को, सर्विसेज ऐसी होंगी. तो आइडिया को नर्चर करना वो कौन करेगा? वो गवर्नमेंट करती है. पैसा चाहिए, मेंटरशिप चाहिए, गाइडेंस चाहिए, राइट, फंडिंग ले चाहिए, शार्क टैंक चले जाओ. तो कहने का मतलब ये है कि इंडियन गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है इन स्टार्टअप्स को. कैसे? थ्रू द प्रोग्राम दैट इज, सबको ही पता है, स्टार्टअप इंडिया, राइट. तो यहाँ पर ये आर्टिकल के अंदर ये कहा गया है कि स्टार्टअप मूवमेंट आपको क्या लगता है कि सिर्फ बड़ी सिटीज में हो रहा है? नहीं, स्मॉलर रूरल एरियाज में भी स्प्रेड हो चुका है. और यहाँ तक कि यंग पीपल फ्रॉम स्मॉलर प्लेसेस दे आर गेटिंग मतलब एक्साइटेड अबाउट स्टार्टिंग देयर ओन बिजनेस, अपने खुद के बॉस बनना. तो अभी राइट नाउ देयर आर मोर देन 1 लाख, 1 लाख से भी ज़्यादा स्टार्टअप जो गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज करे हैं. उनमें से आधे से ज़्यादा कहाँ से हैं? फ्रॉम Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज, राइट, सिटीज, टाउन से हैं. तो ये शो करता है कि स्टार्टअप कल्चर ऑल ओवर इंडिया पॉपुलर हो चुका है एंड इट इज गिविंग यंग पीपल द सेंस ऑफ एम्पावरमेंट, राइट, अ फ्रीडम टू शेप देयर ओन फ्यूचर.
अब ये जो स्टार्टअप्स हैं ये सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग और डिजिटल सर्विसेज तक सीमित नहीं है, दे आर ऑल्सो वेंचरिंग इन टू एक्साइटिंग एरिया। जब हम डीप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो हम कौन से एरियाज में उतर गए हैं? स्पेस, रिमोट सेंसिंग, artificial intelligence and robotics, machine that can think, that can do tasks like humans, biotech, pharma, healthcare में innovation, electric vehicles में car, bikes that run through electricity, drones, flying robots, defense, नई technologies for military, telecommunication, communication systems, semiconductors, बहुत से articles अभी semiconductors पे आए हैं, tiny chips that are used in electronic devices। तो कहने का मतलब ये है कि नाउ वी आर वेंचरिंग इनटू दीज एक्साइटिंग एरियाज। ये जो स्टार्टअप्स हैं ये इस एरिया में ये इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है, नॉट जस्ट द डिजिटल वर्ल्ड। दे आर ब्रिंगिंग इनोवेशन इन द इंडस्ट्रीज, चाहे वो हेल्थ केयर की हो, वो टेलीकम्युनिकेशन की हो, वो मैन्युफैक्चरिंग की हो, वो डिफेंस की हो। ज़्यादा से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़, इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन न्यू एरियाज़ के अंदर हो रहा है जो कंट्री के प्रोग्रेस के लिए बेनिफिशियल भी है। तो मतलब स्टार्टअप बूम कर रहा है इंडिया में एंड दे आर वर्किंग ऑन इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज, रिमोट सेंसिंग, ई कॉमर्स के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, हर जगह पे, राइट। तो अब डीप टेक मतलब अब सोचो साइंटिस्ट, रिसर्चर्स जो काम कर रहे हैं हु आर वर्किंग इन पब्लिक फंडेड लेबोरेटरीज में वो काम कर रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज डिस्कवर कर रहे हैं, नए नए आइडियाज डिस्कवर कर रहे हैं। पहले क्या होता था कि ये जो डिस्कवरीज होती थी वो सिर्फ लैब तक रह जाती थी, वो पब्लिक तक नहीं उतरती थी, मार्केट में नहीं उतरती थी। लेकिन अब चीजें बदली। कुछ प्लेसेस पे चाहे जैसे IIT मद्रास रिसर्च पार्क लगाओ, साइंटिस्ट कम टुगेदर टू फॉर्म स्टार्टअप्स। मतलब उनकी डिस्कवरी, उनका इनोवेशन जो है वो खुद अपना एक स्टार्टअप लेके आ रहे हैं। सो दीज स्टार्टअप्स क्या है? दे आर लाइक न्यू कंपनीज दैट यूज द डिस्कवरीज दैट आर मेड इन दीज लैब्स to create products, to create these services. So some of these startups focus on deep technologies. अब deep technologies का मतलब they are working on complex, they are working on advanced fields, जैसे कि space, जैसे कि एविएशन, जैसे कि डिफेंस, बायोटेक्नोलॉजी। और ये स्टार्टअप सक्सेसफुल भी हो रहे हैं, दे आर बिकमिंग वैल्यूएबल कंपनीज। मतलब स्टार्टअप्स इन IIT मद्रास रिसर्च पार्क दे आर वर्थ ओवर 50,000 करोड़, बहुत बड़ा अमाउंट है। मोर ओवर जो साइंटिस्ट हैं, जो रिसर्चर्स हैं इन पब्लिक लैब्स के अंदर, दे आर फाइंडिंग इट ईजियर कि आप अपनी डिस्कवरी को किसी और को देने की बजाय, अपने आइडिया को कहीं और बेचने के बजाय वो खुद स्टार्टअप लेकर आ रहे हैं। तो इसका मतलब उनके अपनी डिस्कवरी, अपनी इनोवेशन होगी, खुद आप उस पर काम करोगे, खुद आपका एक स्टार्टअप हो गया, आपने कुछ डिस्कवरी करी, कुछ आप उसको उतारोगे मार्केट में, किसी अपनी इनोवेशन को बेचने से अच्छा आप खुद एक स्टार्टअप खोलो। सो दे हैव नाउ मोर कंट्रोल ओवर देयर इन्वेंशंस एंड इनोवेशंस। ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, राइट, बिकॉज इट अलाउज द कंट्री टू यूज इट्स लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टिंग इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पर R&D में इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्रूशियल भी है। इंडिया की ग्रोथ और प्रोग्रेस में लॉन्ग टर्म एडवांटेजेस आप देखोगे ही सही, राइट। सो दीज स्टार्टअप्स, डीप टेक स्टार्टअप्स, दे आर ब्रिंगिंग न्यू डिस्कवरीज। अब यहाँ पर ये रिस्क भी लेने को तैयार है। दीज डीप टेक स्टार्टअप्स आर वेरी प्लेइंग पहले तो क्रूशियल रोल, क्योंकि दे आर टेकिंग रिस्क विद न्यू टेक्नोलॉजीज। ये स्टार्टअप वो बिजनेस है जो एडवांस और कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस एक्सप्लोरेशन। और इन नई टेक्नोलॉजीज के साथ रिस्क लेना, इट इज ऑल्सो वेरी असेंशियल पार्ट ऑफ किसी भी कंट्री के एफर्ट में क्या होता है, जैसे मैं बोलूँ आपको मेंस का आंसर लिखो, ये सोचते रह जाओगे नहीं हमें नहीं आता, हम कैसे लिखे, होगा नहीं होगा, रिस्क लो, बैठो, अटेम्प्ट। वो होता है ना कि हमने से सोचा कि हमारी तो प्रिपरेशन ही नहीं है, अटेम्प्ट ही नहीं दिया, राइट। दो किसी भी अगर आपको आगे बढ़ना है तो एफर्ट्स करने पड़ेंगे, और एफर्ट का मतलब संघर्ष में कुछ काम करेगा कुछ नहीं करेगा, वो रिस्क लेना पड़ेगा। एंड ये कंट्री के एफर्ट का एक एसेंशियल पार्ट है टू डेवलप। अगर आप न्यू टेक्नोलॉजीज डेवलप करना चाहते हो, इफ यू वांट टू बिकम मोर एडवांस, सो यू हैव टू टेक रिस्क। ट्रेडिशनल सेक्टर रिस्क नहीं ले सकता था। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि दे हेसिटेट,
वो नहीं टेंशन है कि जो स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व है यहाँ पर पब्लिक मार्केट में, मतलब रिस्की इनिशिएटिव्स में वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एस्टैब्लिश्ड कंपनीज कभी भी ज्यादा रिस्क नहीं ले पाएंगी, नए जो आएंगे वो रिस्क लेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो इंडिया की इन्वेस्टमेंट R&D में अनफॉर्चुनेटली इट इज क्वाइट लो इन मोस्ट सेक्टर्स एक्सेप्ट फार्मास्यूटिकल्स। R&D का मतलब जब आप पैसा खर्च करो रिसर्च पे, क्रिएटिंग न्यू थिंग्स, लेकिन हम इन्वेस्ट नहीं करते। तो ओवरऑल ये आर्टिकल यही कहता है कि जो डीप टेक स्टार्टअप्स हैं इंडिया के अंदर, दे आर टेकिंग रिस्क with new technologies and it is crucial for country's progress. ट्रेडिशनल सेक्टर्स जो हैं, ओल्ड कंपनीज जो हैं, वो रिस्क नहीं लेती, इन्वेस्टर का पैसा लगा हुआ है, राइट? तो ये कहने की बात है। और आपने को इनोवेशन करनी है, इसमें एनकरेजमेंट करना है, तो यहां पर इन्वेस्टमेंट भी लानी होगी। इंडिया के अंदर इंडस्ट्री प्रेफर्स टू इन्वेस्ट इन स्टार्टअप्स दैट वर्क ऑन एडवांस टेक्नोलॉजीज, मतलब डीप टेक स्टार्टअप्स। इंडस्ट्री बाय ऑब्वियसली एट लास्ट क्या करोगे आप? टेक्नोलॉजी और बाइंग टेक्नोलॉजीज जो ऑलरेडी दैट हैव ऑलरेडी बिकम सक्सेसफुल, टाटा, रिलायंस, दे इन्वेस्ट इन दी सक्सेसफुल डीप टेक स्टार्टअप्स ताकि उनको इनकी इनोवेशन से बेनिफिट मिलेगा अगर चल गया तो। क्योंकि आप ऐसी बड़ी टेक्नोलॉजीज और डीप टेक, मतलब ऐसी टेक्नोलॉजीज जहां पर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हो, जो आज का कॉल है, इनमें यू आर गोइंग फॉर इनोवेशन। और फिर जब स्टार्टअप्स को देखो, फंडिंग क्या है, वो शार्क टैंक देखते हो ना, आज भी वाई स्टार्टअप इकोसिस्टम इन इंडिया इज स्टिल विलिंग टू टेक रिस्क बिकॉज ऑफ द वे दे मेजर देयर प्रोग्रेस। कैसे? ड्यूरिंग फंडिंग नेगोशिएशंस पता चलता है। जब स्टार्टअप पैसा चाहिए होता है, उन्हें ग्रो करना है, वो सेवरल राउंड्स ऑफ डिस्कशन में जाते हैं फॉर फंडिंग। सो ये इन्वेस्टर को हेल्प करता है और स्टार्टअप को भी हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड ईच अदर बेटर, टू मेक डिसीजंस इंडिपेंडेंटली, राइट? अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे केम अप विद स्टार्टअप इंडिया 2.2. This time they want to focus on startups who are working on these important sectors: space, defense, artificial intelligence, biotechnology, electric vehicles, जो कि जॉब भी क्रिएट करेंगे और इकोनॉमी पे इनका रियल इम्पैक्ट भी होगा। तो गवर्नमेंट जो है यहाँ पर, गवर्नमेंट नीड टू टेक 2 इंपॉर्टेंट स्टेप्स। पहला, फंडिंग देने का, पैसा देना पड़ेगा। जो स्टार्टअप्स डीप टेक्नोलॉजीज में काम कर रही हैं, दे नीड अ लॉट ऑफ मनी टू ग्रो एंड गवर्नमेंट शुड पुट मोर एम्फोसिस ऑन दीज सेक्टर्स व्हाइल प्रोवाइडिंग फंड्स, राइट? इंडस्ट्री शुड ऑल्सो इन्वेस्ट मोर इन रिसर्च फंड्स एंड सपोर्ट दीज डीप टेक स्टार्टअप्स फाइनेंशियली। पैसा ही चाहिए ना लास्ट में। तो एनकरेज द यूज ऑफ इंडियन टेक्नोलॉजीज। अब जो टेक्नोलॉजी यहां पर आई, एनकरेज करो उनको। गवर्नमेंट स्टार्टअप्स को हेल्प कर सकती है बाय बाइंग एंड यूजिंग दीज टेक्नोलॉजीज जो इंडिया में डेवलप हो रही हैं, राइट? सो ऑलरेडी दे हैव स्टार्टेड हैपनिंग इन सम एरियाज लाइक डिफेंस, स्मार्ट सिटीज, हेल्थ, बट इसको और ज्यादा कंसिस्टेंट करना पड़ेगा एट ऑल दी डिपार्टमेंट्स, राइट? सो ये चीज जो है वो इस आर्टिकल के अंदर मेंशन थी। आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं है। अगर कोई भी दिक्कत हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अब मेक श्योर करना कि आप इसको अपने लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करें, क्योंकि वहाँ से बहुत फ़ायदा होगा, राइट? और रिवीजन अभी क्या है, अगस्त का वी आर हैविंग दिस 3rd of August। मैंने आपको एक एडवाइस दी है कि 1st अगस्त से 4th of August के अंदर मेक श्योर कि आप जुलाई मंथ के जितने भी करंट अफेयर्स हमने कवर किए हैं उनको रिवाइज कर लो। 15 दिन एक, 15 दिन एक। अगर आपने हर संडे रिवाइज किया है जो भी हमने वीक में कवर किया है, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा और फिर आपको 5th of August को कॉन्फिडेंस आएगा कि जुलाई वाले अच्छे से डन एंड डस्टेड हैं। तो ये तरीके की अप्रोच आप ले सकते हो, राइट? बाकी तो सब अपनी मर्जी के मालिक हैं। चलो आगे चलते हैं। अगला आर्टिकल ये है कि यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने रिसेंटली राज्यसभा के अंदर इन्फॉर्म किया है दैट सेंटर्स टेलीमेडिसिन एप्लीकेशन ई संजीवनी ने कंप्लीट किए हैं इतने टेली कंसल्टेशंस। अब ई संजीवनी क्या है? 14,17,81,384। हमारे लिए नंबर यूपीएससी नहीं पूछेगा, हमारे लिए ई संजीवनी और इसकी एप्लीकेशंस इंपॉर्टेंट है। आप इसको अपने मेंस में भी यूज कर सकते हो। फिर कोविड के टाइम पे हॉस्पिटल्स जाना बहुत मुश्किल हो गया था, मतलब ऑनलाइन अगर आपको चीज़ें कोविड के टाइम पे ही ज़्यादा डिजिटल हुई हैं, हेल्थ केयर भी लगा लो चाहे।
ई संजीवनी वो टेलीमेडिसिन ऐप है जहां पर डॉक्टर से, डॉक्टर पेशेंट से कम्युनिकेट कर सकता है ऑनलाइन। जैसे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के अंदर जो बैठे हैं डॉक्टर्स, अगर उन्हें कुछ एडवाइस चाहिए फ्रॉम स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स, राइट, ताकि वो यहाँ पर क्वालिटी सर्व कर सके टू देयर पेशेंट्स केयर, तो वहाँ इस ई संजीवनी से हो सकता है। और ये क्लाउड बेस्ड इंटीग्रेटेड टेलीमेडिसिन सॉल्यूशन है। थिंग्स आर देयर स्टोर्ड ऑनलाइन, राइट। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री इसमें एसोसिएटेड है। इट इज बीइंग डिजाइन्ड, डेवलप्ड, डिप्लॉयड, मेंटेन्ड बाय सीडेक मोहाली, सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग मोहाली। इसमें 2 मॉड्यूल्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। पहले मॉड्यूल के अंदर डॉक्टर टू डॉक्टर टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म दैट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड एट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, हब एंड स्पोक मॉडल पे चलता है, जहां पर आप देखो आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स आर सेटअप, जो कनेक्टेड है किससे, बाकी MBBS, द वन हु आर स्पेशलिटी, सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स एट द जोनल लेवल। 2019 में इट वॉज रोल्ड आउट, जहां पर डॉक्टर जो है एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में, अगर उन्हें कोई एडवाइस लेनी है, दे कैन सीक एडवाइस थ्रू दिस इज फर्स्ट मॉड्यूल। सेकेंड मॉड्यूल ई संजीवनी OPD, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट्स। सो यहाँ पेशेंट डॉक्टर से रिमोटली कंसल्ट कर सकता है। 2020 के अंदर ही हुआ था जब पहला लॉकडाउन लगा था, राइट। इट एनेबल पेशेंट्स टू गेट आउट पेशेंट सर्विसेज इन द कन्फाइंस ऑफ देयर होम्स। घर बैठ के, जब आप देखते नहीं है हम ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले लेते हैं डॉक्टर से और ऑनलाइन ही हम कंसल्ट कर लेते हैं चीज़ों को, तो ये सब चीज़ें हैं ई संजीवनी ऐप के थ्रू हो जाती है। अगला आर्टिकल है युद्धाभ्यास को लेके। पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि कौन सी 2 कंट्रीज इसमें एसोसिएटेड है जब हम युद्धाभ्यास की बात कर रहे हैं, तो है ना। सो विच 2 कंट्रीज आर देयर दैट आर इन्वॉल्व इन युद्धाभ्यास एक्सरसाइज। ये एक स्पेशल मिलिट्री एक्सरसाइज है, हर साल कंडक्ट करी जाती है बिटवीन द आर्मीज ऑफ इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया और US के बीच में। तो ये इस बार देखो ऑल्टरनेटिवली होता है, एक बार इंडिया में, एक बार US में। इस बार होगा अलास्का में। कौन सा एडिशन है? 19th एडिशन है, ठीक है। 2004 से ये एक्सरसाइज चल रही है। दोनों की मिलिट्रीज कॉपरेट करती हैं। दे शेयर ट्रेनिंग, कल्चरल एक्सचेंजेस, बिल्डिंग जॉइंट ऑपरेशनल स्किल्स एंड ट्रेनिंग शेड्यूल जो है इट फोकसेस ऑन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप, राइट। पर्पस इस एक्सरसाइज का देखो, मेन फोकस इस बार की ट्रेनिंग का है ऑन यूजिंग दिस इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप। दिस इज अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स with different skills who work together to achieve a common goal. So they will practice different operations that are related to peacekeeping, peace enforcement. ठीक है। And यहाँ पर the joint exercise will focus on humanitarian assistance and disaster relief operations, earthquake, floods के टाइम पे, emergency टाइम पे जब requirement रहती है, लोगों को ज़रूरत रहती है, तो उस टाइम पे how you can help them, right? So during this exercise, soldiers from both the countries will practice working together to quickly provide relief efforts in case of any natural calamity, right? Apart from युद्ध अभ्यास, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो this exercise will see the employment in basically extreme climate conditions के अंदर, mountains पे, ताकि जिस तरीके से आप जैसे ट्रेनिंग लोगे बाद में वैसा ही आप क्विकली रिस्पॉन्ड कर पाओगे। कुछ एक्सरसाइज हैं जो इंडिया और US जहां पर इन्वॉल्व है। युद्धाभ्यास और वज्र प्रहार आर्मी की है। मालाबार नेवी एक्सरसाइज है, मल्टीलेटरल है, बाकी कंट्रीज भी इन्वॉल्व है, इंडिया और US भी है। कोप इंडिया, रेड फ्लैग, ये भी मल्टीलेटरल है, एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, US भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करता है और इंडिया। अगला जो आर्टिकल है वो है PM स्वनिधि स्कीम को लेके। ये किसके लिए है स्कीम? ये स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है। जॉब और लाइवलीहुड ऑप्शंस चले गए थे, कोविड-19 का टाइम था, तो उनको टारगेट करने के लिए, उनको पैसा देने के लिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस के साथ साथ आप उन्हें सोसाइटल, एक होता है ना कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी उनकी हो जाए, तो ये सबके लिए ये स्कीम लाई गई थी। एंड अभी हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की मिनिस्ट्री दैट रिसेंटली सेट अ न्यू टारगेट फॉर दिस स्कीम फॉर स्ट्रीट वेंडर्स। 2020 में आई, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने लॉन्च करी थी। पर्पस था टू प्रोवाइड अफोर्डेबल वर्किंग कैपिटल लोन। जब आप लोन दे रहे हो 10,000 तक का लोन मिलता है यहाँ पे फर्स्ट ब्रांच में, और यहाँ कोलेट्रल फ्री लोन है, कुछ रखना नहीं पड़ेगा आपको।
और इंटरेस्ट जो है वो भी 12% से नीचे का होगा, और अगर टाइमली दोगे तो इंटरेस्ट सब्सिडी भी मिल जाएगी, राइट। पहले इसकी ड्यूरेशन 2022 तक थी, लेकिन अभी इसे एक्सटेंड कर दिया है 2024 तक। और हम चाहते हैं कि यहाँ पर स्ट्रीट वेंडर्स जो है डिजिटल ट्रांजैक्शंस को अडॉप्ट करें, जो कि उनके ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी, उनकी फैमिलीज के लिए भी अच्छा है। कौन लोन के लिए एलिजिबल है? वो सारे वेंडर्स हु हैव बीन वेंडिंग फ्रॉम और बिफोर 24 मार्च 2020 और विद सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग दे कैन अवेल द लोन। और लोन के लिए क्या क्या बेनिफिट्स, मतलब क्या स्कीमें हैं, जैसे मैंने आपको बताया, अप टू 10,000 विच इज रीपेएबल इन मंथली इंस्टॉलमेंट्स इन द टेन्योर ऑफ 1 ईयर। अगर आप टाइमली रीपे कर रहे हो तो 7% एंड इंटरेस्ट सब्सिडी ऑफ 7% पर एनम भी आपको मिल जाएगी, आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा पैसा वापस। सर अगर आप कर रहे हो तो सरकार आपको हेल्प भी कर देगी ना, कि चलो आप टाइमली रीपेमेंट कर रहे हो, थोड़ा पैसा हम दे देते हैं आपका। तो अर्ली रीपेमेंट पे कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, तो वो तो वैसे भी नहीं लगेगी। अगर आप कोई चीज़ टाइमली कर रहे हो तो कोई क्यों आपको पेनल्टी देगा, ठीक है। डिजिटल ट्रांजैक्शन को स्कीम प्रमोट्स, तो यहाँ पर अगर आप डिजिटली ट्रांजैक्शन करते हो तो 100 रुपीज़ पर मंथ का कैशबैक इंसेंटिव भी मिल जाएगा, राइट। और सिडबी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, तो ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ध्यान में रखोगे तो फ़ायदा हो जाएगा। बाकी रिवीजन करते जाओ, जितनी डेली रिवीजन करोगे उतना फ़ायदा मिलेगा। ये रिवीजन इज ओनली की एट लास्ट। अगला एक ट्री है, इसको थोड़ा सा दिमाग में डालना है, क्योंकि मन की बात प्रोग्राम में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हाईलाइटेड द बिजनेस ऑफ भोजपत्र कैलीग्राफी बाय द वुमेन ऑफ माना विलेज नियर बद्रीनाथ। अब ये जो ट्री है ना, 400 साल तक इट कैन सर्वाइव, लॉन्ग लीव्ड स्पीशीज। ये आपको हाई एल्टीट्यूड रीजन्स पे ही मिलेगा, इसको हिमालयन ब्रिच भी बोलते हैं, हिमालयाज पे मिलता है ये। मतलब ये डेसिडियस ट्री है, अपनी लीव्स भी शेड करता है, एंड इट इज नेटिव टू वेस्टर्न हिमालयाज। मतलब इट ग्रोज एट एन एलिवेशन ऑफ अप टू 4500 मीटर्स। हाई फ्रीजिंग टॉलरेंस पोटेंशियल है इसका, राइट। तो उस एरिया के अंदर डोमिनेट करता है ये। तो वहाँ आपको वेस्टर्न हिमालयन के अंदर, नॉर्थ वेस्ट हिमालयाज में एल्टीट्यूड रेंज है 3100 टू 3800 मीटर की, वहाँ इसका डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी है। इट कॉन्ट्रीब्यूट सोइल इरोजन में उन ना हो उसको रिड्यूस करने में भी इट कॉन्ट्रीब्यूट्स अ लॉट, राइट। द बार्क ऑफ दिस ट्री वॉज यूज फॉर सेंचुरीज इन आवर कंट्री, ये इंपॉर्टेंट है। इस ट्री की जो बार्क है ना, दैट वॉज यूज्ड for centuries for writing lengthy scriptures and texts in Sanskrit, particularly उत्तराखंड और कश्मीर के अंदर, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और अभी क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि इसी बात पे जो माना विलेज की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर वी हैव सीन दैट कुछ आप बोल सकते हो कैलीग्राफी जो है, and the women of this village, they have found this creative way to use its bark for calligraphy art. They are making like beautiful designs on it. It is a very special tree that plays a very important role in the lives of people who are living in the Himalayan region, right? तो ये है, आपको ध्यान में रखना है। अब इस ट्री के रिगार्डिंग सवाल पूछे जा सकते हैं, तो न्यूज़ में था तो हमने पढ़ लिया इसका डिस्ट्रीब्यूशन और रेस्ट अदर थिंग्स ऑल्सो, एंड सिग्निफिकेंस भी रहा है, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी है, तो कुछ चीज़ें ध्यान में रख लेनी चाहिए, अच्छी बात हो जाएगी। इस सेशन के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशंस अच्छे लग रहे होंगे। सिलेबस याद ज़रूर कर लेना, प्रीवियस ईयर पेपर्स देख लो, मेंस का आंसर ज़रूर लिखो डेली 2, एक जो एडिटोरियल आप कवर करते हो वहाँ से, और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कोई भी एक क्वेश्चन मेंस का ले लो और वो लिखो, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अच्छा और कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। लेकिन लिखना शुरू करो, टूटा फूटा लिखो, कुछ भी लिखो। और हाँ, सबसे बड़ी बात ना, ये मत सोचना कि 150 वर्ड्स में लिखना है या 250 वर्ड्स में लिखना है। वर्ड लिमिट मत डालो अपने लिए शुरू में, जितने मन में आता है कंटेंट सारा लिख डालो, सिंपल टर्म्स में, इजी लैंग्वेज में। 1 महीने बाद देखना अपनी परफॉर्मेंस में खुद से चेंज आने लगेगा, पकड़ बनने लगेगी, लेकिन शुरुआत करनी पड़ेगी। टाइम इज राइट नाउ, नया मंथ है, स्टार्ट कर सकते हो। एंड फिर मिलेंगे कल सेम टाइम सेम प्लेटफॉर्म। दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग दिस सेशन। विल मीट यू टुमारो। टेक केयर एवरीवन। गुड लक, गुड विशेस, हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट।